दोस्तों, आज पेश है नफरत की दीवार। ये कवर चित्र है दोस्तों। जयगढ़ के राजमहल के मुख्य द्वार पर त्रिभुवनपुर के राजा वेंकटेश की बारात पहुंची थी। रायगढ़ के राजा पूरनमल ने आगे बढ़कर बारात की अगवानी की और पूर्व राज के सम्मान के साथ बारात का स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात वधू के वेश में सजी सवरी रायगढ़ की राजकुमारी कृष्णा वर वेंकट के समीप बैठाया गया। राजन, अब राजकुमारी के गले में कृपया यह मंगलसूत्र पहना दीजिए। लेकिन जैसे ही वेंकट ने राजकुमारी कृष्णा के गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहा, अरे बाप रे सरप! और राजकुमारी कृष्णा को डस कर वह सरप चला गया। कृष्णा बेहोश होकर पृथ्वी गिर पड़ी। विष के प्रभाव से उस पर होने लगा। कृष्णा, मेरी बेटी आंखें खोलो। विवाह का कार्यक्रम रोककर बेहोश राजकुमारी को उसके कक्ष में ले जाया गया। राजवैद्य ने उसका निरीक्षण किया। महाराज, विष अपना प्रभाव दिखा दिया क्या? हाँ महाराज, राजकुमारी कसरत सिधार चुकी है। वो मेरी बच्ची। राजा पूर्णमल राजकुमारी कृष्णा के शव को कुट फुट के गिर पर रो पड़े और कुछ देर पहले जहाँ मंगल ध्वनियाँ हो रही थी, वहाँ चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वहीं अब चारों ओर गम का माहौल। उसी गम के वातावरण में राजकुमारी कृष्णा का अंतिम संस्कार किया गया। राजा वेंकट राजकुमारी कृष्णा का अंतिम संस्कार के पश्चात बारात के साथ त्रिभुवनपुर वापस लौट आए। इस दुखद घटना के एक माह पश्चात एक दिन जैतपुर के राजा जैत सिंह ने वेंकट के पास आए। राजन, आपकी पुत्री सलानी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। महाराज, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात, यह संबंध स्वीकार है। और एक बार फिर राजा वेंकट दूल्हा बना और विवाह की रीति रिवाज पूरे। जब राजकुमारी सलानी के साथ अग्नि के साथ फेरे ले रहे थे, आ बैठे सलानी आह आह, और सलानी पृथ्वी पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगी। और राजवैद्य ने तुरंत राजकुमारी सलानी की नाड़ी देखी। राजवैद्य आसमाक्त राजकुमारी को यह क्या हो गया? ओह महाराज, राजकुमारी की हृदयघात हुआ है। इनका बचना असंभव है। अगले ही पल हिच ओ बेचारी राजकुमारी सलानी एक और लुढ़क गई। राजा वेंकट इस बार भी विवाह के स्थान पर सलानी का अंतिम संस्कार में शामिल होना पड़ा। बार बार मेरे साथ यह क्या हो रहा है? हर बार मेरी पत्नी की वेदी पर मेरी होने वाली पत्नी मृत्यु हो जाती है। इधर उस घटना के बाद राज वेंकट विवाह हेतु 5 बार घोड़ी चढ़े। 5 बार ही वेदी पर दुल्हन ने दम तोड़ दिया। यह देख उसे विवाह के नाम पर तृष्णा हो गई। लोग के सामने अब तक मेरी बहुत जगह सही हो चुकी है। अब मैं भूलकर भी विवाह की बात मन में नहीं लाऊंगा। राजा वेंकट प्रधानमंत्री वासु यदा कदा उससे विवाह के विषय में राजी करने के लिए अपने विषय में वार्तालाप करता रहता, और वेंकट ने बार बार विनम्रता से अनुरोध टाल देता। एक दिन मैं जोतासारी से अपनी हस्तरेखा दिखाऊं, लेकिन किस विषय में प्रधानमंत्री जी? हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज। इन दिनों वरुण नाम के एक जग प्रसिद्ध ज्योताचार्य आए हुए हैं। वे हस्तरेखा के प्रखंड पंडित हैं। आप उन्हें अपनी हस्तरेखा क्यों नहीं दिखाई देते? महाराज, आप अभी तक अविवाहित हैं। क्या यह सबसे बड़ी कमी नहीं है महाराज? वरुण चंद्र ज्योतिषाचार्य, आपका हाथ दिखाकर यह मालूम कीजिए कि आपका विवाह कब होगा। प्रधानमंत्री जी, आप भी मेरे विवाह की आस लगाए बैठे हैं। मेरे साथ विवाह की वेदी पर घटने वाली दुर्घटनाएं को आप भूल गए हैं क्या? महाराज, आपके साथ दुर्घटना घटी है, तभी तो आपके ज्योतिषाचार्य से हस्तरेखा दिखाने का अनुरोध कर रहा हूँ। सुना है ज्योतिषाचार्य जी जिस जीवा पर साक्षात सरस्वती बसती है, वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं साक्षात सत्य उतरती है। आप मेरी मानिए, केवल एक बार ज्योतिषाचार्य को बुलाकर अपनी हस्तरेखा दिखाइए। नहीं प्रधानमंत्री जी, हमारे मन में विवाह का कोई चाव नहीं है। लेकिन
वामदेव बार बार अनुरोध करने पर आखिर वेंकटेश को कहना पड़ा, ठीक है प्रधानमंत्री जी, आज जब आप अनुरोध कर रहे हैं तो कल जोतासारी वरुणचंद को महल में बुलाएंगे। मुझे खुशी है महाराज, आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया। अगले दिन जोतासारी जी, मैं जानना चाहता हूँ हमारा विवाह कब और होगा या नहीं होगा। जोतासारी बहुत देर ध्यानपूर्वक वेंकटेश की हस्तरेखाएं का अध्ययन करता रहा। वो तत्पश्चात, क्षमा करें राजन, आपके हाथ में विवाह का योग नहीं है। जो भी कन्या से विवाह हेतु वेदी पर दुल्हन बनकर समीप बैठेगी वहीं मृत्यु हो जाएगी। आपकी हस्तरेखा बता रही है कि अभी तक आपने 7 बार ऐसा हादसा हो चुका है। जोतासारी जी, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही घटा जैसा आपने कहा, पर अब यह बताइए कि मेरे हाथ में विवाह की रेखा क्यों नहीं है। राजन, आपने पूर्व जन्म में 5 जन्म के पापों के कारण इस जन्म में आपके हाथ में विवाह की रेखा नहीं बनी। ओह, तो इस जन्म में आपने पुण्य किए हैं, उनके फल भुगत रहा हूँ। जोतासारी जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे पूर्व जन्म के पापों से प्रायश्चित कर सकूं। उपाय है राजन, आप एक नियम बना लीजिए। अपने दरबार में जो कोई भी सवाली आए आप उसे खाली झोली भर दे। वह सवाली आपको दुआएं देगा, दुआएं दरबार में जाएगा। दुआएं के प्रभाव से आपके पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित होगा। ठीक है जोतासारी जी, हम ऐसा ही करेंगे। और जोतासारी जाने के बाद वेंकट ने प्रधानमंत्री वासुदेव को बुलाया और आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, आज से हम मुक्त हस्त से गरीबों का दान देंगे की व्यवस्था कर दी जाए। याद रहे, हमारे दरबार में आया सवाल निराश नहीं होकर जाए, इसका प्रबंध हो जाएगा। राजन, कृपया आप यह बताइए कि हस्तरेखाएं देखकर जोतासारी ने आपके विवाह के विषय में क्या भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री जी, जोतासारी के अनुसार हाथ में विवाह की रेखा नहीं है, तो क्या आपका विवाह होगा ही नहीं राजन। हाँ प्रधानमंत्री जी, हमारे भाग्य में चिर उम्र कुंवारा लिखा रहना है। लोग आज भी अब शकुनी दूल्हा मानते हैं, कल भी मानेंगे, यही हमारी नियमति है। ओह, वामदेव सब कुछ जानकर गहरी निराशा हुई और फिर वेंकट के आदेश पर गरीबों को दान देने की व्यवस्था कर दी कि राजमहल के बाहर दान देने वालों की भीड़ एकत्रित होने लगी। राज कर्मचारी दान बांटते में जुट गए। इस पर वेंकट के दीर्घायु करे लोग दान देते और राजा वेंकट को दुआएं देकर चले जाते। धीरे धीरे चारों ओर वेंकट की दान की चर्चा फैल गई। कभी कभी वेंकट स्वयं राजमहल के बाहर लोगों को दान देता। जब एक दिन वह स्वयं अपने हाथों से दान वितरण कर रहा था। राजन, मैं अभागा अंधा भिखारी धन कहाँ का क्या करूँगा। फिर आपको क्या चाहिए विष पर आज्ञा कीजिए, आप मांगेंगे वही मिलेगा। राजन, एक अंधा आंखों के सिवा क्या मांग सकता है, क्यों न सकता है, दो न सही। यदि तुम मुझे एक आंख ही मिल जाए तो मैं इस संसार को देख सकता हूँ। भला इस संसार में मैं दानी कहाँ होगा जो मुझे अपनी एक आंख दान कर दे कर अंधेरे जीवन में उजियारा भर दे। इस प्रकार निराश न होइए विश्वर, आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा। आप मुझे मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। और वेंकट ने तुरंत पास खड़े कर्मचारी को आदेश दिया, जाकर प्रधानमंत्री को सूचित करो, राजवैद्य को चरक को अपने शयन कक्ष में उपकरणों सहित लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो, हमें अपनी एक दान आंख में देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं राजन, भला आंख भी कई दान में दी जाती हैं। तुमसे जो कहा गया है उस आदेश का पालन करो और हमारे व्यर्थ वाद विवाद न करो। तब राजकुमार कर्मचारी चुपचाप प्रधान वासुदेव को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद घबराया हुआ वासुदेव राजवैद्य तर्क के साथ वहां पहुंचा। महाराज, यह क्या सुन रहा हूँ, आप अपनी एक आंख दान में दे रहे हैं। आपने ठीक सुना प्रधानमंत्री जी, हम अपनी एक आंख विश्वर को दान में दे रहे हैं।
राजन ऐसा अर्थ ने कि यह भिखारी दान में आँख ही चाहता है तो इसके लिए आँख की व्यवस्था की जाएगी। आप क्यों व्यर्थ में अपनी आँख निकाल कर कष्ट और पीड़ा सहना चाहते हैं? नहीं प्रधानमंत्री, दान हम दे रहे हैं इसलिए पीड़ा सहना हमारा कर्तव्य है। वांकेट्स कथनों सुनकर वासुदेव परेशान हो उठा और फिर वांकेट्स ने चित्र तर्क से कहा, राजवैद्य हमारी एक आँख शैल क्रिया द्वारा निकाल लीजिए। और राजज्ञा का विवश होकर राजवैद्य ने तर्क ने वासुदेव की एक आंख शैल क्रिया द्वारा निकालने में जुट गया। वो कितना दर्दनाक दृश्य है। और वेंकट चुपचाप सारी पीड़ा सहता रहा। और कुछ देर बाद, लो विश्वर, मेरी एक आंख को स्वीकार करो। राजन, आपकी इस एक आंख से मेरा भला नहीं होगा। इस प्रकार मैं भी काना रहूँगा, आप भी। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप दूसरी आंख भी मुझे दान में दे दीजिए। इस अकेली आंख को मैं आंख नहीं लूँगा, आप इसे अपने पास ही रख लीजिए। विश्वर, दान में दी गई वस्तु भला कभी वापस ली जाती है, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारी दूसरी इच्छा भी पूरी करूंगा। इतना कहकर वेंकट ने राजकुमार तर्क दूसरी आंख भी निकाल देने को कहा। और वेंकट की बात सुनकर लोग तड़पने उठे। नहीं महाराज, आपने ऊपर इतना अत्याचार न कीजिए। राजन, इस प्रकार तो आप अंधे हो जाएंगे। और अपने प्रति लोगों का आधार छने देख कर वेंकट ने कहा, मेरे प्रिय प्रियजनों, क्या आप चाहते हैं कि यह विश्व हमारे द्वारा अतृप्त हो जाए और चारों ओर हमारी बदनामी करे? जी महाराज, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? तो फिर मेरे कर्तव्य को क्यों रोकना चाहते हो? मुझे अपनी दूसरी आंख दान देने दे, मैं इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा। और फिर वैद्य शैल क्रिया द्वारा वेंकट की दूसरी आंख भी निकाल दी। राजन, मैंने जैसा विषय में सुना था, आप वैसे ही वास्तव में महादानी हो। लो प्रिय, दान स्वीकार करो। भिखारी प्रसन्न होते हुए वेंकट की आंख ले ली और आशीर्वाद देते हुए चला गया। तत्पश्चात घायल वेंकट की आंखों का उपचार होने लगा और लंबे उपचार के बाद आंखें का घाव भरे। एक दिन तपस्वी वेंकट के पास पहुंचा। चाहिए पूज्यवर, आपकी क्या सेवा? कहिए पूज्यवर, क्या आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं आपकी कुछ दान देने नहीं अपितु आपको कुछ भेंट देने आया हूँ। पूज्यवर, आपकी कृपा से सब कुछ मेरे पास है, आदेश दें, आप किस प्रकार सेवा करूँ? राजन, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी एक विशेष वस्तु की कमी है और वह है तुम्हारी आँखें। हम तुम्हें दानशीलता से प्रसन्न होकर तुम्हारी आँखें तुम्हें देना चाहते हैं। पूज्यवर, मैं दान देता हूँ, किसी का दान स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी आंखें दान दे चुका हूँ, अब मैं आंखें पाने की इच्छा मेरे मन में नहीं है। राजन, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। पूज्यवर, मैं अंधा हूँ, किंतु आपकी आवाज़ सुनते ही मैंने आपको पहचान गया। आप ही ने तो मेरी आंखें दान में लिए गए थे। शिष्य, निश्चित राजन, निश्चित ही आप मुझे सही पहचाना है। मैं अंधा भिखारी बनकर आपके दोनों नेत्र मांग कर ले गया। जानते हो क्यों पूज्यवर? राजन, मैंने आपकी दान वीरता की चर्चा सुनी थी। आपकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए मैं अंधा भिखारी बनकर आपके पास आया। आप वास्तव में महादानी हैं और असीम कष्ट सहकर भी आपने अपनी दोनों आंखें मुझे दान में दी। मैं वही दोनों आंखें लेकर आया हूँ। इन दोनों आंखों को मुझसे ले लीजिए और पूर्वजन्म के पापों का प्रायश्चित कीजिए। पूर्वजन्म के पापों का प्रायश्चित? हाँ राजन, अपने पूर्वजन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए आपको इन जन्म में अपनी आंखें किसी और को देनी होंगी। इन आंखों को असली उत्तराधिकारी मैं नहीं अपितु कोई और है। पूज्यवर, आपकी रहस्यमय बातें सुनकर मुझे चक्कर में डाल दिया। कृपया मुझे स्पष्ट विस्तार से सारी बात बताइए। तो सुनिए राजन, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आपकी सारी जिज्ञासा शांत हो जाइए। राजन,
आज से 30 वर्ष पहले की बात है। रत्नागिरी राज्य में धर्मदेव नाम के राज्य करते थे और सूरजदेव नाम के उसका एक पुत्र था। एक बार धर्मदेव अपनी पत्नी शारदा से योग ध्यान में पड़ी थी और पड़ी तो वह उठी ही नहीं। लंबी बीमारी के पश्चात उसका सर्व सुधागी बू ओ महारानी हमारा साथ छोड़ चल गई और पूर्ण राज्य के सम्मान के साथ महारानी शारदा का अंतिम संस्कार किया। अधेड़ राजा धर्मदेव ने कुछ दिन महारानी शारदा की मृत्यु का गम मनाया। तत्पश्चात एक पड़ोसी कन्या से पुनः विवाह कर लिया। महाराज यह क्या सूझी, युवा पुत्र के होते हुए भी कम उम्र की से विवाह कर लिया। सचमुच महाराज ने अच्छा नहीं किया। और सूर्यदेव अपनी विनम्रता चंद्रिका से सगी माता की तरह सम्मान करता था। माँ अपने पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, किंतु युवा चंद्रिका से पुत्र के रूप में स्वीकार न कर पाई। और राजा धर्मदेव के समय चंद्रिका की चापलूसी में लगा रहता था। चंद्रिका, तुम चंद्रमा के समान सुंदर हो, तुम्हारे रूप की आगे अप्सरा भी पानी भरती है। बस बस महाराज, इतनी मेरी प्रशंसा न कीजिए, मैं फूलकर गुफा हो जाऊं। रानी चंद्रिका चरित्रहीन थी। उसके हाव भाव देखकर राजा धर्मदेव छोटे भाई करमदेव एक दिन उसका हाथ पकड़ लिया और चंद्रिका ने हल्के से प्रतिशोध किया। भाभी जी, महाराज बुढ़ापे में यह क्या सूझी जो तुम रूप से विवाह कर बैठे, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके भाई की पत्नी हूँ। चंद्रिका, तुम्हारे उपयुक्त भाई नहीं महाराज, नहीं आपत्ति मैं हूँ। तुम चाहो तो अपनी बना सकता हूँ, बस तुम्हारी स्वीकृति की देर है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसलिए हम धर्मदेव को, सूर्यदेव को हम अपने रास्ते से हटाना होगा। यह क्या कह रही हैं चंद्रिका? अच्छी तरह सोच लो, यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं अपनी योजना बताऊं। यह सुनकर चंद्रिका सोच में पड़ गई। कुछ देर वह कामदेव से बोली, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, मुझे अपनी योजना बताइए तो सुनो। करमदेव ने धीरे धीरे अपनी योजना समझाने लगा। सारी योजना समझाकर करमदेव चंद्रिका को समझाया। तत्पश्चात चंद्रिका को समझा। चंद्रिका, वैसे तो हम आज ही पिता पुत्र दोनों को अपनी राह से हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा धैर्य से काम लेते हुए हमें योजना पर कार्य करना होगा, ताकि रत्नागिरी की प्रजा हमें प्रियंतर का तनिक भी भान न हो। ठीक कह रहे हो आप करमदेव। और योजना के अनुसार अगली ही दिन करमदेव के पास जाकर बोला, भाई, बहुत दिनों से हम इकट्ठे वन में आकेट खेलने नहीं गए। तुम ठीक कह रहते हो करमदेव, आज ही आकेट चलने का प्रबंध करते हैं। और धर्मदेव तैयार हो करमदेव के साथ आकेट करने के उद्देश्य से महल से चलने लगा। स्वामी, आपके बिना मैं महल में अकेली क्या करूँगी, मुझे भी आपके साथ ले चलिए। रानी, तुम स्त्री हो, तुम वन में दूर यात्रा सहन न कर पाओगी, तुम महल में ही रहो, हम आकेट सिर दी वापस लौट आएंगे। हमारे पीछे सूर्यदेव तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगा। सूर्यदेव को आश्वासक निर्देश देकर धर्मदेव करमदेव के साथ वन में चल पड़ा। वन में पहुंचकर दोनों भाई संध्या तक कोने से खूब आकेट किया। तत्पश्चात करमदेव धर्मदेव से बोला, भाई जी, महाराज, आप तो खूब आकेट किया, आज भी मेरी भी आकेट से जी नहीं भरा, तो क्या हो गया भाई, हम आज यहीं वन में रुक जाते हैं, कल पुनः वन में आकेट करेंगे और अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। धर्मदेव ने तुरंत सैनिकों को वन में शिविर लगाने का आदेश दिया। शिविर लगाने के बाद दोनों भाई शिविर में आराम करने लगे। भाई करमदेव, वहाँ महल में रानी चंद्रिका हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। सो तो है भाई जी महाराज, पर आपने सूर्यदेव की देखभाल का कार्य पर लगाकर ठीक नहीं किया भैया। क्यों, इसमें गलत क्या है? वह अपनी माँ को, एक बेटे के पिता की अनुपस्थिति में अपनी माँ का ख्याल रखना ही चाहिए। भाई जी महाराज, यह आपका विचार है। सूर्यदेव रानी चंद्रिका के विषय में और कुछ सोचता है
क्या सोचता है रानी चंद्रिका के विषय में? भाई जी महाराज, आप सुन नहीं पाएंगे, फिर आपको बताना तो पड़ेगा ही। सूर्यदेव रानी चंद्रिका को गलत दृष्टि से देखता है। यह तुम क्या कह रहे हो कर्मदेव? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ भाई जी, मैंने अपनी आंखों से कुछ सब कुछ देखा है। एक दिन रानी चंद्रिका महल की गलियारे में जा रही थी तो सूर्यदेव ने उसका हाथ पकड़ कर ऐसे शब्द कहे जैसे एक बेटा अपनी माँ से कदापि नहीं कहता। यह कर्मदेव ने एक झूठा किस्सा घड़कर धर्मदेव को सुना दिया। कर्मदेव की पूरी कहानी सुनकर धर्मदेव का खून खोल उठा। ओह सूर्यदेव इतनी नीचता पर उतर आया, इस बात का मैं सपन में भी कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी यह मजाल रत्नागिरी पहुंचकर उसे इस दुष्टता की सज़ा दूंगा। सूर्यदेव को सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। भाई जी महाराज, अपने कार्य में इतना अपने कार्य को इतना घृणित किया है। और कर्मदेव बहुत देर तक धर्मदेव सूर्यदेव के प्रति भटकाता रहा। उधर उधर एक दासी युवराज सूर्यदेव के कक्ष में पहुंची। युवराज, महारानी ने आपको अपने कक्ष में बुलाया है। माँ ने इस समय बुलाया है? इस समय? सूर्यदेव सोच में पड़ गया। कुछ सोचने कर दासी से बोला, ठीक है तुम चलो, मैं कुछ देर में माँ के पास पहुंचता हूँ, जो कम। यह कहकर दासी लौट गई और सूर्यदेव झटपट तैयार होकर चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा। कहिए माँ, इस समय कैसे याद किया? सूर्यदेव की बात सुनकर चंद्रिका बोली, सूर्यदेव क्या तुम्हें माँ लगती हूँ? उम्र में तुमसे बड़े हो, उम्र में तुम मुझसे बड़े हो। दरअसल हम दोनों तो पति पत्नी होना चाहिए था। चंद्रिका की कथन सुनकर सूर्यदेव चौंका और आश्चर्य से चंद्रिका की ओर देखा। यह आप क्या कह रही है माँ? आप मेरे पिता की पत्नी हैं, होने के कारण मेरी माँ है, और आपका रिश्ता बड़ा स्नेह और आदरपूर्वक होता है। ये चंद्रिका ने लपक कर सूर्यदेव का हाथ थाम लिया। सूर्यदेव, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, और न ही तुमने मेरी कोख से जन्म लिया, इसलिए तुम मेरी माँ का संबंध कैसे हो सकता है? यह सुन धर्मदेव घृणा से भरकर अपना हाथ खींचा। मैं सपन में भी नहीं सोच सकता तुम इतनी नीच स्त्री होगी। अब तुम अपनी माँ कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। तुम जैसी नीच स्त्री को मैं अपने मुंह भी देखना पाप समझता हूँ। ना समझ लड़के, तूने मेरा अपमान किए कर कर अपनी किस्मत को लात मार ली। अब तेरी हस्ती मिटा कर रख दूंगी। अगले ही पल अपने वस्त्र स्वयं फाड़ लिए और जोर जोर से चलाने लगी, बचाओ बचाओ, अरे यह तुम क्यों चिल्ला रही हो? और रानी चंद्रिका की चीख सुनकर बाहर खड़ी दासी दौड़ती हुई कक्ष में आई। यह क्या हुआ रानी? इसने इसने इस नीच ने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली। चंद्रिका के फटे वस्त्र देख दासी सब कुछ समझ गई। और एक बूढ़ी दासी आगे बढ़कर सूर्यदेव से कहा, युवराज, यह आपने क्या किया? कृत्य किया? राज परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैंने कुछ नहीं किया। यह नागिन झूठ बोल रही है। युवराज, प्रत्यक्ष को प्रणाम किया आवश्यकता नहीं हुआ करती। और सूर्यदेव चंद्रिका के फैलाए जाल में फंस गया, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया और वह बुरी तरह परेशान उठा। रानी माँ ने मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर मैं वास्तव में वह चरित्रहीन है। यह सोच में डूबा वह पूरी रात सो न सका और सोच विचार कर उसने निर्णय पर पहुंचा। पिताजी महाराज को इस विषय में मैं कुछ बताऊंगा तो उनके दिल को ठेस लगेगी, इसलिए इस विषय में चुप रहना ही ठीक रहेगा। इधर दिन निकलते ही वन में कर्मदेव से कह रहा था, कर्मदेव, इस समय रत्नगिरी में वापस जाना चाहता हूँ। आखिर करने का मेरा मन नहीं है। भाई जी महाराज, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों भाई उसी समय रत्नगिरी वापस लौट पड़े। रत्नगिरी पहुंचकर धर्मदेव सीधा राजमहल में उसे दासी से पूछा, रानी चंद्रिका कहाँ है? महारानी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अपने शयन कक्ष में पड़ी है। यह सुनते ही धर्मदेव
चंद्रिका के कक्ष में पहुंचा। चाराजी, चंद्रिका क्या हुआ, तुम इतनी यह दशा कैसे? देखते हुए चंद्रिका फूट फूट कर रोने लगी। चंद्रिका, आखिर क्या हुआ, बताओ तो सही, तुम्हारे इस प्रकार रोने का भला तुम्हारे क्या दुख है, पता कैसे चलेगा? वो सिसकती हुई चंद्रिका उससे बोली, महाराज मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि मुझे अपने साथ वनले में ले जाइए। आपने बिना अकेली नहीं रह पाऊंगी, रहना चाहती, क्योंकि मुझे पहले ही उस पर संदेह था कि क्या बात हो गई चंद्रिका, किस पर संदेह था? तुम सारी बात विस्तार से बताओ। मुझे धोखा देने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम मुझे उसका नाम बता दो। महाराज, फिर युवराज धर्मदेव को मृत्युदंड देकर मेरा कलेजा ठंडा कीजिए। क्या किया धर्मदेव सूर्यदेव ने? महाराज, उसने कल रात मुझे अपनी कुदृष्टि डाली, इससे मेरा ये नहीं आपका भी अपमान किया है उसने आपके उज्ज्वल वंश पर कलंकित पहुँच दी। उस दुराचारी को बार बार कहती रही, सूर्यदेव, तुम मेरे पुत्र के समान हो। उसने मेरे साथ ऐसा घृणित व्यवहार नहीं करना चाहिए, किंतु उस पापी ने। बस बस चंद्रिका, आगे कुछ न कहो, हम सब कुछ समझ गए। यह कहकर वह उठा और रानी के कक्ष से बाहर निकला और तुरंत दरबार में पहुंचा और महामंत्री को आदेश दिया, युवराज सूर्यदेव को बंदी बनाकर तुरंत दरबार में लाओ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? प्रधानमंत्री जी, आपको आदेश का पालन कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद बंदी बना सूर्यदेव दरबार में हाजिर था। देखते ही धर्मदेव ने सेनापति का आदेश दिया, सेनापति इस नीच को तुरंत हमारे सामने ही आंखें निकाल ली जाए। महाराज, एक बार युवराज को अपने निर्दोष होने का अवसर। नहीं सेनापति, हम कोई सफाई नहीं सुनना चाहते। सूर्यदेव दोषी है, इसे दंड मिलना चाहिए। महाराज, आखिर युवराज का अपराध क्या किया है? इसने अपनी सौतेली माँ चंद्रसेना पर बुरी दृष्टि डाली है और माँ और पुत्र के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है। वो ऐसा नहीं। सेनापति युवराज सूर्यदेव से पूछा, युवराज, क्या महाराज सही कहते हैं? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। युवराज, इससे तो तुम्हारा अपराध सिद्ध होता है। और सेनापति को आदेश पर जल्लाद ने जलती हुई आंखें सला के सूर्यदेव की आंखों में घुसा दी। और तत्पश्चात, सूर्यदेव, अब तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जा रहा हूँ पिताजी। महाराज, पर मेरी बात ध्यान से रखिएगा। एक नागिन की बातों में आकर आपने निरपराध को जुल्म ढाया है, उसका फल आपको अवश्य भुगतना पड़ेगा। और सूर्यदेव दरबार से बाहर निकल गया। गिरता पड़ता रत्नागिरी से बाहर की ओर चल पड़ा। सिरधी रत्नगिरी से दूर 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 चला गया। और जब धर्मदेव अपनी शयन कक्ष पे लेटा हुआ था तो धर्मदेव, तूने चरित्रहीन चंद्रिका के बहकावे में आकर निर्दोष सूर्यदेव पर जुल्म ढाया है, यह ठीक नहीं किया। यह आप क्या कह रहे हैं कुलदेवता? सूर्यदेव निर्दोष था। उसने चंद्रिका पर बुरी दृष्टि डाली, इसलिए उसकी आंखें निकाल कर मैंने ठीक किया। धर्मदेव, चंद्रिका के मोह में तुम बोरा गई। जाओ, जाकर देखो तुम्हारी पत्नी सती सावित्री पति इस समय शयन कक्ष में क्या गुल खिला रही है। वहां का दृश्य देखकर अपनी गलती का अभ्यास हो जाएगा। कहकर वह कुलदेवता दृश्य हो गया। वो धर्मदेव सोचने लगा, मुझे चंद्रिका के शयन कक्ष में जाकर देखना चाहिए, आखिर मजरा क्या है, चंद्रिका वहाँ क्या गुल खिला रही है। यह उसी समय उठा और चंद्रिका के कक्ष में चल पड़ा। और जब चंद्रिका के कक्ष के बाहर पहुंचा, हा देखा चंद्रिका, मेरी योजना का कमाल। मैंने भैया के स्वयं आदेश पर सूर्यदेव की आंखें निकाल ली। अरे, यह तो
यह तो देव की आवाज है, यहाँ चंद्रिका के कक्ष में क्या कर रहा है? और इधर कक्ष में करमदेव से कह रही थी, करमदेव जी, आपने सचमुच आपने बहुत अच्छी योजना बनाई। सूर्यदेव तो अंधा हो हमारी राह से स्वयं हट गया, अब बूढ़े धर्मदेव को हटाना है। हाँ, यह कार्य में सिर ही करना होगा, तभी तुम मेरी रानी बनोगी और मैं रत्नागिनी का राजा। ओह, करमदेव और चंद्रिका मेरे विरुद्ध हो गई और म्यान से तलवार निकाल लपक कर कक्ष में पहुंचा। दुराचारी, तूने मेरे निर्दोष पुत्र को मरवा दिया, अब कुल की मर्यादा की कालिक कोतरा है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले धर्मदेव आगे बढ़कर वार करता करमदेव ने लपक कर अपनी कटार उसके पेट में घोंप दी। धर्मदेव कटे हुए रस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और कुछ देर तड़पने के पश्चात प्राण त्याग दिए। यह देख चंद्रिका भयभीत हो करमदेव से कहा, यह आपने क्या किया? धर्मदेव करमदेव ने हमारी बातें सुन ली थी, इसलिए इसे मारना उचित था, जल्दी ही इसका खात्मा हो गया, यह अच्छा हुआ। अब देखता हूँ क्या खबर, अब देखना मैं क्या खबर फैलाता हूँ। करमदेव धर्मदेव की लाश उसके शयन कक्ष में लिटा दिया। दूसरे दिन करमदेव के विश्वसनीय सेवक राज में यह खबर फैला रहे थे, पुत्र के वियोग में कल महाराज धर्मदेव ने कटार घोंप कर आत्महत्या कर ली। क्या सिर थी, सारे राज्य में यह समाचार बिजली तरह फैल गया। और फिर चंद्रिका धर्मदेव के सब पर छड़का कर घड़ियाली आंसू बहा रही थी। भैया, तुमने यह क्या किया? स्वामी किसके सारे छोड़ गए वो? और करमदेव राज के सम्मान के साथ धर्मदेव का अंतिम संस्कार किया गया और सूर्यदेव अंधा होने के पश्चात राज्य छोड़कर चला गया। स्वर्गीय राजा धर्मदेव को कोई संतान नहीं थी, इसलिए धर्मगिरी का राजा रत्नगिरी का राजा बनाया गया। आज मेरी चिराभिलाषा पूरी हो गई। राजा बनते ही करमदेव ने राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक कल्याण कार्य करना चाहता हूँ। आप कौन सा कल्याण का कार्य करना चाहते हैं राजन? राजपुरोहित जी, मैं अभी अविवाहित हूँ और राजा स्वर्गीय महाराज धर्म की धर्मपत्नी विधवा श्री चंद्रिका जी अत्यंत युवा है। आयु में वह अपना वैद्यन किसी काट पाएंगी। यदि आप अनुमति दें तो मैं रानी चंद्रिका से विवाह करके करने को तैयार हूँ। इस प्रकार एक विधवा का कल्याण हो जाएगा और हमारा विवाह भी हो जाएगा। राजन, आपने बहुत उत्तम बात सोची है, इस विवाह की अनुमति देता हूँ। और धार्मिक रीति अनुसार चंद्रिका और करमदेव का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात चंद्रिका, देखो हमने तुमने कितने छल से सब कुछ किया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। इस देश के राजा और तुम और मुझ पर तुम्हारा स्वामी, आप बड़ी हंसी उड़ा रहे हैं। आप तो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इस देश का राज, अब इस देश पर मेरा राज है और तुम्हारा। एक प्रकार चंद्रिका शर्मा कर नजरें झुका ली और राजन दुराचारी करमदेव चरित्र चंद्रिका ने राजा धर्मदेव और युवराज सूर्यदेव की आहें अहंकारों पर सपनों की दुनिया बसा तो ली, लेकिन सिर दी उन्हें अपने किए का फल मिला। रानी चंद्रिका कोड़ी हो गई और करमदेव एक युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवा बैठे। अब वह अपंग राजा करमदेव अपनी कोड़ी रानी के साथ रत्नगिरी राज्य में राज कर रहा है। पूज्यवर, आपने जो कहानी सुनाई है अत्यंत दुख भरी है। मेरा इस कहानी के क्या संबंध है? पूर्व जन्म में आप ही राजा करमदेव थे और आपका अंधा पुत्र राजा सूर्यसेन भी आज मेरे आश्रम में रहकर अपना जीवन बिता रहा है क्या? हाँ राजन, पूर्व जन्म में निरपराध सूर्यसेन अपनी आंखें गवाई
तो पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आपको इस जन्म में अपनी दोनों आंखें अंधे सूर्य सेन को दान देनी होगी। आंखों से अंधे सूर्य सेन के चेहरे पर प्रतिशोध कर दूंगा। अंधे सूर्यदेव के चेहरे में परोपक्षित कर दूंगा। पूजनीय, यदि ऐसा हो गया तो इस आप आगे सूर्यदेव को अपनी आंखें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सूर्यदेव आपके आश्रम में कैसे पहुंचा? राजा रत्नागिरी के अम्मानित व अंदाज और सूर्यदेव कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। फिर उसने जीने की उमंग समाप्त हो गई। आज से 25 वर्ष पूर्व जब वह गंगा नदी में स्नान करने गया तो वह यह युवा गंगा की नहरों में डूब रहा है, लेकिन यह अपने बचाव में चिल्ला क्यों नहीं रहा? मैं नदी में छलांग लगाई और तैर कर डूबते युवक को तक पहुंचा। किसी तरह खींचकर नदी से तट पर लाया और पेट में पानी भर जाने के कारण बेहोश हो चुका था। मैंने ओंधा लटाकर उसके पेट से पानी निकालना प्रारंभ किया। जब वह पेट से पानी सारा निकल गया तो वह होश आया। तुम नदी में कैसे गिर गए बेटा? अंधे होने के कारण की वजह से या और कोई कारण है? मैं स्वयं नदी में कूदा था, आत्महत्या करना चाहता था, आपने मुझे बचा लिया। बेटा, भगवान ने मानव का चोला तुम्हें इस प्रकार बेटा भगवान ने यह मानव का चोला तुम्हें इस प्रकार गंवाने के लिए नहीं दिया। आत्महत्या करना पाप है। तुम्हारे मन में आत्महत्या का विचार कैसे? मेरी जगह आप होते तो आप भी आत्महत्या करने नदी में कूद पड़ते। मेरे बार बार कहने पर सूर्यदेव ने अपने विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताया और उसकी दुखद कहानी सुनकर मैं उदास ढांढसा बंधाया। बेटा सूर्यदेव, कुदरत ने तुम्हारे साथ बड़ा मजाक किया है, लेकिन जो हुआ ठीक ही हुआ। आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगे बेटा। और तभी से सूर्यदेव आश्रम में रहकर राजन वह बहुत ही सरल प्रवृत्ति का है और पूज्य, और आप मुझे सिर दी सूर्यदेव के पास ले चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और वेंकट उसी समय तपस्वी को रथ में बैठकर उसके आश्रम चल दिया। जब उनका रथ आश्रम से बाहर रुका, आप आ गए गुरुदेव। यह रथ किसका है? राजन, यह आवाज सूर्यसेन की है। ओह! तपस्वी रथ से उतरकर सूर्यसेन के पास आए। जानते हो सूर्यसेन, आज हमारे साथ कौन आया है गुरुदेव? हमारे साथ त्रिभुवन के राजा वेंकटेश आए हैं। राजा वेंकटेश अपने पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता धर्मदेव थे क्या? हाँ सूर्यदेव, पिछले जन्म में राजा वेंकटेश धर्मदेव के रूप में तुम्हारी आंखें निकलवाई थी और इस जन्म के राजा धर्मदेव वेंकटेश के रूप में तुम्हें अपनी आंखें देने आए हैं। इनका दान स्वीकार करो। नहीं, मुझे आंखें की कोई आवश्यकता नहीं है गुरुदेव, मैं नहीं लूँगा। सूर्य देव, यह तुम वेंकट से आंखें लेनी होंगी, यह मेरी आज्ञा है। ओह गुरुदेव। और तपस्वी के संयोग से अंधे राजा वेंकट ने तो अपनी दोनों आंखें सूर्यदेव के चेहरे पर प्रक्षेपित कर दी। तब तपस्वी ने गंगा जल लेकर बूंदे सूर्यदेव की आंखों में डाली और अगले ही पल मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ गुरुदेव। राजा वेंकट, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप प्रकाशित पूरा हुआ। पूज्यवर, यह दुष्कर कार्य आपके संयोग बिना संपन्न नहीं हो सका था। राजन, आप शराब मुक्त हो गए, इसलिए आप विवाह और गृहस्थी जीवन बिता सकते हैं। पूज्य और अंधे से भला कौन अपनी कन्या का विवाह करेगा? इसकी चिंता आप न करो, मैं आपकी आंखें ठीक कर देता हूँ। और तपस्वी ने आगे बढ़कर वेंकट की दोनों आंखें खाली स्थान पर अपना हाथ फेरा और अगले पल वेंकट को इसे चलाया। मैं देख सकता हूँ राजन, अब तुम अपने और राज्य वापस
लौट सकते हो। वेंकट तपस्वी को प्रणाम किया और प्रसन्न मुद्रा से वहां से चलता बना। तब तपस्वी सूर्यसेन से कहा, सूर्यसेन अब तुम मेरे साथ रत्नागिरी चलना होगा। रत्नागिरी? लेकिन क्यों? सूर्यसेन, रानी रत्ना कोड़ी हो चुकी है और राजा करमदेव अपंग, उन उन अपने जीवन से तंग आ गई हैं। रत्नागिरी पहुंचकर तुम्हें करमदेव से राज्य का भार अपने ऊपर लेना होगा, ताकि वे दोनों पापी अपनी मुक्ति के लिए तपस्या हेतु हिमालय पर्वत पर जा सके। ओह, तो मुझे क्या राजसी जीवन से लौटना होगा? राजसी जीवन में लौटना होगा। हाँ सूर्यदेव, तुम राजसी परिवार के ही हो, वहाँ लौटना ही होगा। तुम्हारा लंबा वनवास अब समाप्त हो चुका है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और अगले ही पल तपस्वी सूर्यदेव के साथ रत्नागिरी पहुँचे। एक लंबे अंतराल के बाद पैतृक राज्य वापस लौटने की कैसा सुखद अनुभूति महसूस हो रहा है। और दोनों महल करमदेव के पास पहुँचे। राजन, जानते हो मेरे साथ कौन है? ये कोई आपका शिष्य है पूज्यवर? नहीं, ये मेरा शिष्य नहीं है पुत्र, तुम्हारा भतीजा सूर्यसेन है। तुमने वर्षों पूर्व राजा धर्मसेन को अंधा करवा कर निकाल दिया था क्या? हाँ राजन, और सब तुम्हारी रानी चंद्रिका का द्वारा षड्यंत्र के कारण हुआ था। करमदेव इस अपेक्षित घटना देखकर संबिंद रह गया, सूर्यदेव को देखता रह गया था। और सहसा वह रोता हुआ सूर्यदेव के चरणों में गिर पड़ा। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे और भाई महाराज के साथ जो अन्याय किया उसका फल मुझे अपंग होकर भोग रहा हूँ। सूर्यदेव करमदेव को उठाया और सतावना दी। कोड़ी चंद्रिका सूर्यदेव के विषय में पता चला तो वह भी दौड़ी आई। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ बेटा, मुझे पापिन के कारण ही यह राजवंश इस प्रकार नष्ट हुआ। माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब हमारे भाग्य का खेल था। और करमदेव ने सूर्यसेन को रत्नागिरी का राजा सौंप दिया। आज से सूर्यदेव रत्नागिरी का राजा है। और तत्पश्चात चंद्रिका के साथ राज्य छोड़ तपस्या के लिए हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। और सूर्यदेव रत्नागिरी के राज्य पर राज करने लगा और राजवंश का विस्तार के लिए उसने विवाह भी किया। उसके पुत्र प्राप्ति हुई त्रिभुवन राज्य वेंकट भी श्राप मुक्त होकर विवाह कर लिया था। समाप्त दोस्तों।